राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अपने चैनल भक्ति विद उमा से कार्तिक मास के 11वें अध्याय को श्रवण करा रही हूँ। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, दामोदर भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। आज 11वें अध्याय की चर्चा में राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुनि, आपने इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व बताया, क्या कोई और देवी देवता का पूजा इस महीना में करने का विधान है क्या? इस पर नारद जी बोले कि अश्विनी शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का और अमावस्या को लक्ष्मी जी का पूजा और व्रत किया जाता है। कार्तिक के व्रत को जो कुमारी करती है उसको सुयोग पति मिलता है, जो विवाहिता करती है उसका सौभाग्य अटल होता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी का पूजा चंदन से किया जाता है और शाम काल में भी पूजन करने के पश्चात चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और फिर उत्सव मना करके भोजन करें। इस के सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस व्रत का सुंदर इतिहास मैं कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम का एक पुरी में सुधर्मा नामक एक राजा रहता था। उनकी 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का विवाह वो देवव्रत से किए थे। दोनों शादी के बाद अपनी अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन देवव्रत का अचानक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वीरगति को प्राप्त हो गया। तब वीरवती जो थी, वीरमती, जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। तब उनके चारों भाई और उनके माता पिता वहां आए। सारे लोग दुख रूपी समुद्र में डूब गए। उसी समय वहां एक ऋषि पुलस्त जी आ गए। राजा उनसे कहा कि मुनि, कौन से पाप अपराध से यह कष्ट आन पड़ा है? तब ऋषि ने कहा कि कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया है, इसी कारण से यह विधवा हुई है। पुलस्त ऋषि कहने लगे कि एक बार ब्रह्मा जी, महेश और इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों के विनाश के लिए उपाय सोचने लगे। तब उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि कृष्ण चतुर्थी का व्रत दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब सभी देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया था और दैत्यों पर विजय पाई थी। उसके पश्चात सभी देवताओं ने गणेश जी से कहा था कि आप वर मांगो। तब गणेश जी कहने लगे कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे और उसका पति जीवित रहेगा, चिरंजीवी रहेगा, और जो न करेगा वो विधवा हो जाएगा उसका पति। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए स्त्रियों को। पुलस्त जी कहने लगे कि राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण से वह विधवा हुई। यदि वह अब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत करेगी तो उसका मृत पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए, पर राजा ने अपने जमाई के शरीर को तेल में डलवा दिया और जब कार्तिक का मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत किया, उद्यापन किया, ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका पति फिर से जीवित हो गया। सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। सुहाग एवं संतान की प्राप्ति के लिए यह एक बहुत ही उत्तम व्रत है। एक समय नारद जी व्यास जी से पूछने लगे थे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में उत्तम माना गया है। तब व्यास जी ने कहा कि कैसे सभी नदियां समुद्र में आकर आश्रय पाती है, उसी प्रकार जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं। इस प्रकार प्राणी, भिक्षुक और ब्रह्मचारी 6 प्रकार के आश्रमों में, गृहस्थ आश्रम में 6 प्रकार के लोग हैं। प्राणी, भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजन, यात्री, ये सब गृहस्थ आश्रम में आते हैं। फिर व्यास जी बोले, नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसका शादी एक बहुला नामक स्त्री से हुआ था। विवाह के पश्चात वो दोनों प्रेम से रहने लगे। एक समय की बात है, वो राजा जो था वो 20 नृत्य देखते हुए मदिरा पान कर रहा था और रानी को भी मदिरा पान करने के लिए कहा, परंतु रानी ने उनका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि और रानी को निर्जन वन में ले जाकर के छोड़ दे। उसके बाद वह रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, लेकिन फिर भी वह दूसरा विवाह नहीं किया। प्रजा के साथ वह पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आकर कहने लगा कि हे राजा, मेरी स्त्री को कोई हरण कर ले गया है, आप उसे ढूंढने में मदद करो। उसके वियोग में मैं अति दुखी हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर ला दो। राजा कहने लगा, महाराज, मैं आपकी पत्नी को नहीं जानता कि आपकी पत्नी कौन है, किधर है, कहाँ है और कैसी है।
आपकी स्त्री को कैसे ढूंढ कर मैं ला सकता हूँ? ब्राह्मण कहने लगा, राजा, छठा भाग लेकर के आप नगर के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहाँ उसे कोई हर करके ले गया। आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ करके लाइए। मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा ही नहीं कि वो कैसी स्वभाव वाली और रूप वाली है। ब्राह्मण बोला कि वह कठोर वचन बोलने वाली और काले रंग और कर्कश बोली है, परंतु मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, क्योंकि वह मेरी पत्नी है, अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूप और क्रूर स्वभाव वाली है तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याण देने वाली पत्नी तुम्हें लाकर के दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसका रक्षा करना मेरा परम धर्म और कर्तव्य है। जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करता, उसकी वर्ण संकर संतान उत्पन्न होते हैं, जिससे उनके पितर नरक के वासी होते हैं। जो मनुष्य वेशगामी होता है, उसका कल्याण नहीं होता। मनुष्य ऋतुकाल के बाद जब अपनी पत्नी के साथ भोग करता है, उसके पितर 1 मास तक उसके हृदय में तैरते रहते हैं, और जो नहीं करता है उसके पितर खुश होते हैं। ब्राह्मण के ऐसे कथा सुन करके राजा अपने शास्त्र और अस्त्र शस्त्र लेकर रथ पर सवार हो गया और उस स्त्री को चारों तरफ खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने भीड़ देखा, वहाँ पर एक ऋषि कुशा पर आसन बिछाए बैठे हुए थे। राजन उसे देखकर ऋषि से पूछा कि हे ऋषि, ब्राह्मण की पत्नी खो गई है, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि राजा को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ था कि जो ऋषि बैठे हैं उन्होंने ना तो कोई आदर किया, ना ही कोई सत्कार किया था। इस राजा को बहुत ही अपमान महसूस हुआ। फिर भी वह वहाँ गया और वो मुनि से बोला कि हे मुनि, ब्राह्मण घर से एक ब्राह्मण की स्त्री हर करके ले गया है। आप बहुत ही ज्ञानी हैं, अतः आप बताने की कष्ट करें कि मैं किस दिशा में उसे खोजने के लिए जाऊं। आपने मेरा तो कोई सत्कार नहीं किया है, परंतु कुछ भी नहीं दिया है मान सम्मान, इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया कि राजन, तुम राजा होते हुए भी तुम उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया था। जहाँ स्त्री का धर्म है, वहीं तन मन धन से अपने पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान नहीं होता, वहाँ देवता का वास नहीं होता। जहाँ स्त्री का अपमान होता है, वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती है। इतना सुनकर राजा लज्जापूर्वक होकर पूछने लगा कि भगवान, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही जानने वाले हो, इसलिए आप कृपा करके बताएं कि ब्राह्मण स्त्री को कौन हर करके ले गया? स्त्री को हरने का कारण क्या था? ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अदिति का पुत्र बलाख नामक राक्षस उत्पला वन में हर कर ले गया है, अतः जाओ उसे ढूंढकर ब्राह्मण को सौंप दो। राजा मुनि को प्रणाम करके रथ पर सवार हो गया और मुनि के द्वारा बताए हुए मार्ग पर जाकर उत्पला वन में जा पहुंचा। वहां पर देखा कि वो स्त्री बेल फल खा रही थी। जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देख कर राजा उसे पहचान लिया और राजा ने उससे कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो? इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली, मैं अतिर ब्राह्मण की पुत्री और विरात्र पुत्र की पत्नी हूँ। मैं रात में अकेली सो रही थी। बिलाक नामक एक राक्षस मुझको हर कर यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मेरा किसी प्रकार का हमको कष्ट दिया है और ना ही मेरा सतीत्व को नष्ट करने की कोशिश की है। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजन ने कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? तुमको तुम्हारे पति ढूंढने के लिए मुझे भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वो इस वक्त अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ब्राह्मणी के बताए गए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर राक्षस उनके पैरों में गिर पड़ा, कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को क्यों लाए हो? राक्षस कहने लगा कि राजन, जो हुआ सो
अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन करूँगा। तब राजा ने कहा कि हे निशाचर, यदि तुम इस स्त्री से विवाह करना चाहते हो तो ये एकदम कुरूपा है। यदि खाने का इरादा है तो वैसा कह। राक्षस कहने लगा कि राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़ मैं कभी किसी के साथ भोग की इच्छा नहीं की। मैंने मांस भी नहीं खाता। मैं केवल पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतः मैं अन्न ग्रहण करने जाता हूँ तो वो वहाँ से भगा देता है। वो सभी वेदों का आचार्य बनता है। इसी कारण से ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी पत्नी को हर कर लाया। बिना स्त्री के पुरुष कर्म का भागी नहीं होता। यह सुन राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी हमें आदर देने योग्य नहीं समझा। राजा के मन में विचार आने लगा कि राक्षस अपने आज्ञा का पालन करने लगा। इतना कह कर के हाथ जोड़ कर के राक्षस खड़ा हो गया और उसने कहा कि हे राजा, मुझे क्या आज्ञा है? निशाचर, तुम ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ आओ और तब हम याद करें, तब हमारे पास आ जाना। राजा के आज्ञा को पाकर राक्षस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैं अपने पत्नी का अपराधी हूँ, निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया और अब ऐसा कौन सा पुण्य करूँ कि पाप दूर हो जाए। तब राजा उसी मुनि के पास गया, उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा कि हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म और मोक्ष सभी कुछ देने वाली स्त्री है। स्त्री के बिना इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। स्त्री चाहे कैसे खोटे स्वभाव वाली हो, क्रूर हो, कुरूपा हो, दरिद्री हो, क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। राजा कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध के त्याग किया, अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा कि तुम्हारी स्त्री को वन में घूमते हुए नाग ने देखा था और उसे पाताल लोक में ले गया है। नाग को नंदा की एक कन्या है, अपने घर में उसको छिपा रखा है। वह सुनकर राजा वहां से आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बलात नामक राक्षस को याद किया। वह तुरंत राजा के पास आया। बलात को देख करके राजा ने पाताल लोक से उनकी पत्नी को लाने के लिए आदेश दिया। उसके बाद राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उनको सौंप दिया। तत्पश्चात रानी बड़े प्रेम से राजा रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हमने तुमको गृहस्थ आश्रम महात्म बड़ी विस्तार से सुनाया, और क्या सुनने की इच्छा है रखते हो, कहो, बोलो। भगवान विष्णु की जय। जय माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।